नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज अपने भाई और कायद मजलिस मखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी के हमरा असम्बली हल्के चंद्रायन के रियासत नगर डिवीज़न का पैदल दौरा किया। ये पहला मौका है कि जबकि दोनों भाइयों को एक साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए देखा गया। वाज़ेह है कि सदर मजलिस ने 18 मार्च को पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, जबकि अकबर अवैसी ने कल इस हल्के से अपना पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद से सियासी हल्कों में हलचल मच गई। अफवाहों, उलझन और मनफी प्रोपेगेंडे को दबाने की हिकमत अमली के तौर पर दोनों भाइयों ने आज एक साथ दौरा किया। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद थी। इन दोनों उम्मीदवारों का हल्के में ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया और उनकी बकसरत गुलपोशी की गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस मखनाना अकबर अवैसी की दौलत में 5 साल के दौरान ज़बरदस्त इजाफे पर हैरत का इजहार किया और सवाल किया कि आखिर उनकी ज़राए आमदनी क्या है, आवाम को बताया जाए। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निजामुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता 10-15 बरस के दौरान पुराने शहर के मुसलमानों की हालत जैसी की वैसी रही, जबकि उनके मुंतखबा नुमाइंदों की तिजोरियाँ बढ़ती जा रही हैं। अगर वो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा भी मुसलमानों पर खर्च करते तो उनके घरों में भी खुशहाली आती। उन्होंने कहा कि TRS की हलीफ होने के बावजूद मजलिस ने गरीब मुसलमानों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने से खासी रहे, जबकि खुद उसके सदर और कायद मखनाना आलीशान महलों में रहायश पजीर हैं। जिस तरह से हमारे ओवैसी ब्रदर्स की दौलत का इंक्रीमेंट पिछले 15 साल में हुआ, मैं उसके ऊपर बात कर रहा था। हमारे पुराने शहर की जो गरीब आवाम है, जो हमारे पुराने शहर के नौजवान हैं जिनके पास नौकरी के लिए वो तड़प रहे हैं, अगर जितनी दौलत हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब के पास, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के पास है, अब एफिडेविट के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये लिखे हैं कि मैंने 6.5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 75 लाख रुपए लोन दिया है। अगर उसमें से 1 करोड़ रुपए बेरोजगार हमारे नौजवान भाइयों को पुराने शहर के अगर देते तो तकरीबन 100 नौजवान बेरोजगार आज रोजगारी से लग जाते। तो आप बोल रहे हैं पॉलिटिकली ताल्लुक नहीं है। हम जो पुराने शहर की पसमंदगी है, हम उस पसमंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ नहीं है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ नहीं है, ना ही हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के खिलाफ है। आज जो हमारे पुराने शहर के नाम पर जो दौलत में पिछले 15 साल से इंक्रीमेंट होते जा रहा है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। हमें हबीब भाई, इससे कोई पॉलिटिकल ताल्लुक नहीं है, ये हकीकत को मैं बयान कर रहा हूं आवाम के बीच में। इश्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज क्या हो रहा, लोगों के पास घरा नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब का घर 4 एकड़ के ऊपर है, जो कि 36,250 SFT के ऊपर शास्त्रीपुरम में असदुद्दीन अवैसी साहब का घर बने हुआ है, जो असदुद्दीन अवैसी साहब खुद उनके मुताबिक 15 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू बता रहे। लेकिन हमारे पुराने शहर के जो गरीब आवाम हैं, उनके पास जो रहने का घर है वो 100 गज से भी छोटा है। तो फिर हुकूमत 54 साल से आपकी है भाई। जिस तरह आप डेवलपमेंट हो रहे हैं, अरे हमारे पुराने शहर के नौजवानों को भी, पुराने शहर के लोगों को भी डेवलप करो भाई। जिंदगी भर बंडी वाला छे, चाय वाला छे, डब्बे वाला छे। अगर किसी की तरक्की हुई तो एक रिक्शा चलाने वाला ऑटो वाला बना, अगर कोई ऑटो चलाने वाला उसकी तरक्की हुई तो उन्हें कैब ड्राइवर बना। उससे बड़े किसी की तरक्की नहीं हुई। मेरे को असदुद्दीन अवैसी साहब से कोई शिकायत नहीं है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से नहीं है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के खिलाफ नहीं। मैं ही बोल रहा हूं, आप रूलिंग कर रहे हैं, आपके प्रॉपर्टीज में डेवलपमेंट आ रहा भाई। आप जो है इतना डेवलपमेंट अब आपके पास आ रहा, तो पुराने शहर की आवाम क्यों पसंद लगा है? तेलंगाना हुकूमत, TRS हुकूमत आपकी दोस्त है। डबल बेडरूम फ्लैट KCR साहब अनाउंस करे। आप पुराने शहर के हैदराबाद पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो फिर एक को भी डबल बेडरूम फ्लैट आप क्यों नहीं दिला सके? मेरा यह सवाल है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
कांग्रेस की साबिक वजीर डी.के. अरुणा ने, जो कल ही दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई, आज हैदराबाद वापस हुई। उन्होंने बाद-ए-अज़ां साबिक मरकजी वजीर और सिकंदराबाद के उनके पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय से उनकी रिहाइशगाह रामनगर में मुलाकात की और आशीर्वाद हासिल किया। बंडारू दत्तात्रेय ने तवक्को जाहिर की कि अरुणा की बीजेपी में शमूलियत से गढ़वाल में पार्टी को फरोग मिलेगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप गच्चीबौली में वाक़ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक मरा हुआ हरन पाया गया। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और अब पुलिस इस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। नागौल की एक हामिला खातून ने 108 एम्बुलेंस में लड़की को जन्म दिया। बताया जाता है कि रहमत नामी खातून ने दर्द-ए-ज़ा पर मैटरनिटी हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस को तलब किया। एम्बुलेंस के आने में इतनी ताख़ीर हो गई कि उसने एम्बुलेंस में ही लड़की को जन्म दे दिया। जच्चा बच्चा दोनों सेहतमंद है। बाद-ए-ज़ा उन्हें कोटी के सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में आज जंगलात का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके की मुनासिबत से शजरकारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए नए दरख्त लगाए गए। क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के खतीजा, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट सैयद मकसूद मोहिउद्दीन, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भवानी शंकर, डिप्टी रेंज ऑफिसर्स नागा राजू, भूमा लक्ष्मी देवी, सरोजा और दूसरों ने इसमें हिस्सा लिया। अशरो हस्त चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बाबू जगजीवन राम नगर राजेंद्र नगर में बच्चों के टैलेंट का शो मुनक़िद हुआ। इसमें बच्चों ने गानों और रक्स का बेहतरीन मुजाहरा किया। सदर-ए-नशीन तेलंगाना बीवरेजेस कॉरपोरेशन देवी प्रसाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अंदामा होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र लच्चाकुंडा पुलिस ने कल शाम बालापुर से पहाड़ी शरीफ तक एक फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया। 5 किलोमीटर तवील इस मार्च में पुलिस और नीम अफवाज के 450 से ज़ायद जवानों और अहदेदारों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर पुलिस महज भगवत ने क़यादत की। उनके हमरा DCP LB नगर सनप्रीत सिंह, DCP ट्रैफिक दयाचरण, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताजुद्दीन, ACP LB नगर PP राव, ACP वनस्थलीपुरम G नारायण राव और दूसरे भी थे। 11 तारीख को अप्रैल के 11 तारीख को पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे राचकोंडा के LB नगर जोन में बालापुर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक मार्च पास का यहाँ पे आयोजन किया गया। इस मार्च पास में हमारे सिविल, ट्रैफिक और AR पुलिस और माउंटेड पुलिस के साथ में RPF की 2 कंपनी वो भी शामिल हुई थी। तकरीबन 300 लोगों के साथ में ये मार्च पास यहाँ पे हमने नमूना दिया। उसमें बैंड था, उसमें माउंटेड प्लाटून थे, उसमें हमारे मोटरसाइकिल के राइडर्स थे। ये जो एरिया है बालापुर का, जलपल्ली गेट, शाहीन नगर, एर्राकुंटा, वेंकटापुर, बिस्मिल्ला कॉलोनी, ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। और इस बार हमेशा इस एरिया में
पोलिंग के समय हमें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। उसे मद्देनज़र रखते हुए ये मार्च पास्ट का यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया था और आज इस मार्च पास्ट को सक्सेस करने वाले हमारे सभी पुलिस के और पीएफ के कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इथियोपिया में एक हैदराबादी बिजनेसमैन पी वेंकट शशिधर की कार के हादसे में मौत पर शुकूक व शबात का इजहार किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कारोबारी रकाबत के नतीजे में उन्हें मार डाला होगा, जबकि बाद लोगों का ख्याल है कि रहजनी की कोशिश के दौरान उनकी हलाकत हुई हो। अशोकनगर के रहने वाले 60 साल शशिधर ने एक जापानी कंपनी के इश्तराक से तांबे की कान में 10 करोड़ रुपये की सरमाकारी की थी और वो इस सिलसिले में अक्सर इथियोपिया जाया आया करते थे। कल जब उनकी कार का हादसा हुआ उस वक्त जापानी कंपनी की एक खातून नुमाइंदा भी उसमें सवार थी। शशिधर एक कामयाब बिजनेसमैन है। उन्होंने अंडमान निकोबार में सी फूड प्रोसेसिंग का एक प्लांट कायम किया और बालानगर शादनगर में मसालेजात का एक यूनिट भी शुरू करने वाले थे। शशिधर के हादसे में मौत की इत्तला पाकर उनके घर पर रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब का तांता बंधा हुआ है। महकमे आबकारी के हुक्काम ने होली के मौके पर शराब की दुकानात बंद रखने के काम की खिलाफ वर्जी करते हुए पुराने पुल के घर से शराब फरोख्त करने के एक रैकेट को बेनकाब किया। इस सिलसिले में एक शख्स संतोष को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 180 मिलीलीटर शराब की बोतलों के 42 केसेस जब्त किए गए। दूसरी तरफ मंगलहाट में एक शख्स शिव कुमार सिंह के पास से 4 किलो गांजा जब्त किया गया। नारजुन की टास्क फोर्स पुलिस ने नकबजनी और बाइक चोरी करने वाली एक तालीम याफ्ता शाहरुखनी टोली को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस राधाकिशन राव ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदगन के पास से 4 मसरूखा मोटरसाइकिल, तलाई व नकरवी जेवरात भी बरामद किए गए। गिरफ्तार शुदगन के नाम अरुण कुमार, मनीष उपाध्याय, संजय सिंह और अखिल कुमार बताए जाते हैं। ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश में वो सारिक बन गए थे। जिले कृष्णा के असम्बली हल्के अवानीगड्डा से तेलुगु देशम के बुद्धा प्रसाद ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उनके हरीफ और वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश बाबू ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि 2014 के इंतखाबात में इस हल्के से बुद्धा प्रसाद भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए थे और इस मरतबा उन्हें कांटे का मुकाबले का सामना है। रियासत तेलंगाना में मरकजी हुकूमत के विकास के नारी की तरह सुनहरी तेलंगाना का नारा देकर दूसरी मियाद में गैर महसूस तरीके से असम्बली इंतखाबात में जीत हासिल कर लेने वाली टीआरएस पार्टी ने अभी पार्लिमानी इंतखाबात की अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 16 लोकसभा हलकों से इन नामों का ऐलान किया गया है। मेदक से के प्रभाकर रेड्डी हैं, करीमनगर बी विनोद कुमार को दिया गया है, निजामाबाद से के कविता इंतखाबात लड़ेंगी, जहीराबाद से बीबी पाटिल को लाया गया है, आदिलाबाद से नागेश हैं, वरंगल से पी दयाकर हैं, भोनगीर से बी नरसैया गौड़ हैं, नलगुंडा से जी सुखेंदर रेड्डी हैं, चेवड़ला डॉक्टर रंजीत रेड्डी को दिया गया है, खम्मम से इंतखाबात में है एन नागेश्वर राव, नागर कर्नूल पी रामुलू के हिस्से में आया है, महबूबाबाद एम कविता ने लिया है, पेद्दापल्ली विवेक के हिस्से में आई है, मलकाजगिरी से मर्री राजशेखर रेड्डी इंतखाबात में आए हैं, महबूबनगर से एम श्रीनिवास रेड्डी हैं और सिकंदराबाद टी साई किरण यादव को दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत के साथ साथ दुनिया के सारे ही ममालिक के लोगों को सभी के चहीते बेबाक खबरें आसानी से पहुंचाने वाले IND टुडे की जानिब से होली त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश खिदमत है। आइए आज की अभी तक की चंद अहम खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आ जाने के बाद से सूरज ज़दा बन जाने वाले जम्मू कश्मीर के एक सेक्टर से खबर मिली है कि पड़ोसी मुल्क की अंधाधुंध फायरिंग की वजह से न जाने भारत का एक फौजी जवान कैसे उसकी जद में आ गया है कि शहीद हो गया है।
और तो और मुबैना दहशतगर्दों के हमले की जद में सूपुर में गश्त करने वाली सीआरपीएफ पार्टी के कुछ नौजवान भी आ गए हैं और वहां के एक एसएचओ समेत 3 लोग दीगर जख्मी भी हुए हैं। पुलवामा हमले के बाद ये दूसरा हमला माना जा सकता है, जबकि एक इतला पर वहां पर चप्पे चप्पे पर फैली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाजिन इलाके को घेराबंदी करके दहशतगर्दों की तलाशी शुरू कर दी है और बताया है कि घर में कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ सूरी जिला जम्मू कश्मीर में जबरदस्त निगरानी का दावा करने वाली भारतीय फौज ने इद्दिया किया है कि पाकिस्तान की जानिब से राजौरी के सुंदरबनी इलाके में बराबर फायरिंग जारी है। हालांकि हालिया दिनों में भारत की फौज ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को निढाल कर देने का दावा भी किया था। पार्लियामेंट इंतखाबात से पहले अरसे दराज से मुसलसल सारे माहौल को साजगार बना देने के बाद बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग बराबर दिल्ली में चल रही है और उम्मीद की गई है कि कम से कम पार्टी की पहली लिस्ट तो अभी जारी कर दी जाएगी, जिसमें शायद एकदम से बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। वैसे इस मीटिंग में पीएम मोदी के कायम मुकाम समझे जाने वाले सीएम योगी के साथ दिनेश शर्मा, महेंद्र नाथ पांडे वगैरह ने भी शिरकत की है। मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात में फिल्मी सितारों का भी योगदान लिया जाने वाला है, जबकि अवाम ने एहसास जताया है कि उत्तर प्रदेश की चमक वाली रामपुर सीट से बीजेपी जयाप्रदा का नाम लाने की कोशिश में लगी हुई है। अरसे दराज से गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल में काफ़ी मेहनत कर लेने के बाद बीजेपी वर्किंग कमेटी ने अब वहां के लिए बीजेपी के 27 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा दी है और इसका ऐलान भी जल्द मुतवक्को है। जबकि ये खबर मिल ही गई है कि आसनसोल से बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया गया है और दार्जिलिंग से एसएस अहलुवालिया ने कमान संभाली है। और तो और बहुत सारे इलाकों में टीएमसी के बागियों को भी टिकट देने की बात दोहराई गई है, क्योंकि मौके का फ़ायदा उठाना ही तो दानिशमंदी है, वरना विकास का नारा धरा का धरा रह जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के 6 और सिक्किम के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में लाए गए हैं। भारत के इंतखाबी माहौल में मुल्क के कुछ गोशों से मशहूर फिल्मी अदाकार सलमान खान के इंतखाबात में हिस्सा लेने की खबरें भी जोरों पर थी, लेकिन आज अदाकार ने उन खबरों पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया है और बताया है कि ना ही वह इंतखाबात लड़ेंगे और ना ही किसी ख़ास पार्टी की मुहिम में हिस्सा लेंगे। वैसे भी अब आम लोगों का ये एहसास बन गया है कि अगर किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो पहले उसे अपनी गीरत को बेचना होगा। मुल्क में होली त्यौहार के चलते दिल्ली में बीजेपी के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ज़बरदस्त तरीके से होली में ऐसे हिस्सा लिया कि चेहरा पहचानना दुश्वार नजर आया। साथ ही वो कुछ नारे भी लगाते नजर आए। साबिका में असेंबली इंतखाबात हारते ही उत्तर प्रदेश के साबिका सीएम अखिलेश यादव में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला। वो ऐसे कि होली के मौके पर उन्होंने अपने वालिद और पार्टी वर्कर्स के साथ फूलों की पत्तियां उछालते हुए होली खेली और ऐसे में सारा माहौल पुरजोश हो गया। इसके बाद उन्होंने उसी मंच से लोगों को मुखातिब करते हुए भोली भाली आवाम को ललकारा कि बीजेपी को एक बार आजमाने के बाद दोबारा आजमाना दानिशमंदी नहीं होगी और कहा कि चाय वाला चौकीदार बनता है तो क्या हुआ, किसी को उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए और अब की बार अकल का इम्तिहान देना है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक आला लीडर माने जाने वाले राम गोपाल यादव ने पुलवामा हमले पर एक मुतनाज़ा बयान जारी किया कि भारत की जनता अब जान गई है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए सीआरपीएफ के कई जवानों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं और इसकी सही जांच हुकूमत जाने के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।